औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। We will learn about Oxford International Primary English Student Book for Grade 4। इसका हम यूनिट नंबर 9 जो है वो आज लर्न करेंगे। पोइम्स फॉर ऑल सीजन्स। ये नज़म है सब सीजन्स के लिए, यानी कि सब मौसमों के लिए। स्प्रिंग समर विंटर एंड spring, summer, autumn and winter. It is in the still silence of nature, ये कुदरत की खामोशी है। Where one will find true bliss, यहाँ पे जो है वो हर कोई पा सकता है, एक हकीकी खुशी जो है वो महसूस कर सकता है। टॉक टाइम में क्या है? डिस्क्राइब हाउ यू वुड फील इफ़ यू वर हाई अप इन द हॉट एयर बलून। आप क्या महसूस करेंगे अगर आप हॉट एयर बलून में हो। और इन द माउंटेन ऑन द स्नो बोर्ड, आप पहाड़ पर हो, स्नो बोर्ड के बर्फीले पहाड़ पर हो। थिंक सेकंड में हमारे पास क्वेश्चन है, डू यू थिंक आवर सराउंडिंग्स मेक अ डिफरेंस टू हाउ वी फील। हम कैसा महसूस करते हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो मुख्तलिफ सीजन्स होते हैं उसके बारे में हम कैसा महसूस करते हैं। नाउ पेज नंबर 135 है पोइट्री, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड वोकेबलरी। यहाँ पे हमारे पास है फाइंड द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स, आइडेंटिफाई एंड काउंट्स सिलेबल्स, शेयर आइडियाज़ विद अ पार्टनर। यहाँ पे हमने ए सेक्शन में देखना है वर्ड्स एंड सिलेबल्स में क्या है। लुक एट द वर्ड्स बिलो एंड मैच देम टू देयर मीनिंग्स है, इनके मीनिंग्स के साथ मैच करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास है वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड्स विद वन वॉल साउंड्स, वन वॉल साउंड्स के साथ ये है हमारे पास सिलेबल्स। सेकंड में अ पोइम इन विच द वर्ड्स आर अरेंज इन अ स्पेशल शेप, ये है शेप पोइम। नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ द 4 पीरियड्स ऑफ द ईयर्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। इसको हम बोलेंगे सीजन्स। बी सेक्शन में है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन दिस पोइम। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे सिलेबल्स होते क्या हैं, जैसा कि हमने ऊपर से पढ़ा है अनब्रोकन वॉल साउंड्स विद इन। के लिए अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से सिलेबल्स को वर्ड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और काउंट डाउन कर सकते हैं। उसके लिए हम रूल्स को जानेंगे। फर्स्ट रूल इसमें है कि वन वॉल साउंड्स पर सिलेबल। एक सिलेबल में एक वॉल साउंड्स होता है, जैसे हैट, बैट, माइंड एंड सेट, स्प्लिट, जो फॉक्सिस एंड चिकन्स। यहाँ पे ES जो है सुफिक्सिस जहाँ पे हम ऐड करेंगे, ये नेक्स्ट लेटर होगा हमारे पास, यानी कि नेक्स्ट सिलेबल होगा, सेकंड सिलेबल जहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। नो नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर सेकंड है स्प्लिट कंपाउंड वर्ड्स। इसको कंपाउंड वर्ड्स को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट डबल लेटर्स। और फिर है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर आल्सो सिलेबल्स। ठीक है, जो प्रीफिक्सेस वर्ड्स के स्टार्ट पे और सफिक्सेस जो है वो वर्ड के लास्ट में जो होंगे, जैसे ING, अन एंड, ये एक सेपरेट से सिलेबल्स होंगे। नेक्स्ट 6 रूल है हमारे पास स्प्लिट टू कॉन्सोनेंट्स और वर्ड एंडिंग, यानी कि जब कॉन्सोनेंट से एंडिंग वर्ड एंडिंग होगी तो एंड अदर सिलेबल्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए, जैसे पेंसिल है, P से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट जो है C से स्टार्ट हो रहा है। इसको हम सेपरेट करके पेन जो है वो 1 सिलेबल और सिल जो है ये 2 सिलेबल्स हो जाएंगे। नाउ अब हम रीड करते हैं इनको। काउंट डाउन करना इस पोइम के अंदर, ये मैंने यहाँ पे काउंट डाउन करके नंबरिंग मेंशन कर दी है और इनको नेक्स्ट एट द एंड हमने कलेक्ट करके एंड इनकी टोटल वैल्यू जो है वो हमने लिखनी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूल जो हमने रूल लर्न किए हैं, ये 4th लाइन में देख सकते हैं स्टार्टेड है, वर्ड स्टार्टेड में 2 सिलेबल्स हैं, ED यानी कि इसमें सफिक्सेस ऐड है। और नेक्स्ट हमारे पास 6th लाइन में देख सकते हैं लोनली, LY ऐड है, तो यहाँ पे भी 2 सिलेबल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास C में है विच इज़ योर फेवरेट सीजन, थिंक ऑफ वर्ड्स ऑफ 1, 2 और 3 सिलेबल्स टू डिस्क्राइब इट, शेयर योर वर्ड्स विद अ पार्टनर। यहाँ पे 2 सिलेबल्स हमने वर्ड्स लेने हैं और बच्चों को उनके अकॉर्डिंग जो फेवरेट सीजन्स हैं यहाँ पे हम नेम राइट करवाएंगे और देन हम बोलेंगे कि इनको आइडेंटिफाई करें, इनमें कितने सिलेबल्स हैं और राइट करें काउंट डाउन करने के बाद। जैसे यहाँ पे मैंने ऑटम और विंटर लिखा है, ये इनमें 2 सिलेबल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 136 9B में
पोइट्री रीडिंग है। यहाँ पे हमने पोइम्स को रीड करना है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइम है। इसमें भी इन्होंने सिलेबल्स दिए हैं आइडेंटिफाई करके, वो हमने नेक्स्ट नीचे जो हैं इनको रीड करके तो हमने आफ्टर रीडिंग आइडेंटिफाई करने हैं कि सिलेबल्स कितने हैं। जैसे कि सिनक्वेंस पोइम के में हमारे पास है कोल्ड रेन, ये हमारे पास 1 सिलेबल्स हैं। फॉलिंग में हमारे पास देखें यहाँ पे सफिक्सेस ऐड है, तो इसको सफिक्सेस जो है वो ऑलरेडी 1 सिलेबल्स होगा और फॉल जो है वो 1 सिलेबल, जहाँ पे 2 सिलेबल्स हो गए। और फिर स्लीव की मीनिंग में है, यहाँ पे ly लास्ट पे ऐड है, तो यहाँ पे भी 2 इसमें सिलेबल्स होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फर्स्ट में 2 हैं, सेकंड में 4 हैं, फिर थर्ड में हमारे पास 6 सिलेबल्स हैं। इस तरह से ही हमने तानका में भी सिलेबल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं और वो यहाँ पे राइट करने हैं। बच्चों से हम पहले प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे। इसको प्रोनाउंसिएशन करने के बाद उनको अकॉर्डिंग टू रूल सेपरेट करवाएंगे इनके सिलेबल्स, देन राइट करवाएंगे। ग्लॉसरी में हमारे पास क्या है, फ्यूरियसली मीन्स स्ट्रॉन्गली, यानी कि मजबूती से। स्टैंडर्ड लेफ्ट इन अ प्लेस दैट यू कांट लीव, एक ऐसी जगह जो जहाँ से आप निकल नहीं सकते। रस्टल्ड है साउंड लाइक पेपर्स और ड्राई लीव्स मूविंग। बेयर मीन्स होते हैं नंगे। नेक्ड एम्प्टी और हमारे पास विदाउट लीव्स है। लॉर्क मीनिंग है बर्ड्स को यहाँ पे इस वर्ड से मेंशन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 137। 137 में हम देखेंगे शेप पोइम है। यहाँ पे शेप दी गई है सन की, यहाँ ये हम ड्रा करवाएंगे। देन हम बच्चों को बताएंगे कि शेप पोइम किस तरह से होती है। जैसे वेकअप सनराइज़, ठीक है, सुबह का टाइम है। समर फन सनलाइट, और फिर है टेल द टाइम सनडेल, और लॉफ एंड प्ले सनशाइन। यहाँ पे टाइम मेंशन किया गया है। समर प्लांट्स है, समर प्लांट्स कौन से होते हैं, सनफ्लावर्स होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है स्क्विंट एंड ब्लिंक, यानी कि जिसको भींकना और झपकना बोलते हैं। ये है हमारे पास है सन बीम है, सूरज की रोशनी। सैड एंड एंग्री, उदास और खामोश। सन बर्न सेकंड टाइम, जिसको बोल सकते हैं ऑलमोस्ट सूरज के ग्रुप होने का टाइम है। नेक्स्ट हमारे पास है गो टू स्लीप, सोने के लिए जाएं। सनसेट, सूरज ग्रुप हो गया। अब हमारे पास है पेज नंबर 138, जहाँ पे हमने कंप्रीहेंशन जो है वो अकॉर्डिंग टू पोइम्स जो हमने पीछे रीड की हैं उसको हम यहाँ पे कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बच्चों को क्लूज देंगे ताकि बच्चे जो हैं वो इजीली इसको सॉल्व कर सकें। व्हाट टॉपिक डू द डिफरेंट पोइम्स हैव इन कॉमन, पोइम्स जो दी गई हैं इनमें जो एक कॉमन टॉपिक है वो क्या है, वो रेन है। हमारे पास रेन को मेंशन किया गया है। 3 ऑफ द पोइट्री फॉर्म्स फॉलो अ पर्टिकुलर सिलेबल्स पैटर्न। 3 जो हैं इसमें 3 पोइम्स दी गई हैं जिसमें 2 जो हैं वो कर रहे हैं, जिसमें 3 सिलेबल्स जो हैं वो सेम है नंबरिंग। वो कौन कौन सी है यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 5, 7, 5 और तानका में भी 5, 7, 5, 3 फर्स्ट 3 सिलेबल्स जो हैं वो सेम है। सिंकोइन और तानका में इन दोनों में विच वन डज नॉट, और जिसमें नहीं है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। सिंकोइन यहाँ पे सेम नहीं है। थर्ड में है फाइंड एन एग्जांपल्स ऑफ इलिट्रेशंस इन वन ऑफ द पोइम। इलिट्रेशंस जो है वो हेको में है। हमारे पास है फाइंड एन एग्जांपल्स ऑफ सिमिली फ्रॉम वन पोइम। हमने सिमिलीज एक पोइम से लेनी है, जैसे वी आर लाइक स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे लाइक चूज़ किया गया है। सिमिलीज को आइडेंटिफाई करने का है कि इसमें सेंटेंसेस में लाइक से रिजेंबल किया जाता है। और मेटाफोर्स क्या होते हैं, मेटाफोर्स होते हैं जब हम इसको रिजेंबल करते हैं, किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे क्विक बर्स्ट ऑफ सनलाइट,
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू यू थिंक, बी सेक्शन में है हाउ मच टाइम्स हैज़ पास्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस शेप पोइम ऑफ टू द एंड। यहाँ पे हमारे पास है कि कितना टाइम जो है वो गुज़रा था स्टार्ट ऑफ द शेप पोइम टू द एंड, जन के पोइम जो है हमने पीछे रीड की है शेप, इसमें कितना टाइम पास हुआ था, इसमें 1 डे पास्ट, एक दिन जो है वो गुजरा था। विच वर्ड्स और फ्रेजेस इन द पोइम्स डिड यू फाइंड मोस्ट इफ़ेक्टिव। यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, और जहाँ नेक्स्ट जो है वो फाइंड मोस्ट इफ़ेक्टिव। और नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि जो फ्रेजेस पोइम में रीड किया मोस्ट इफ़ेक्टिव कौन सी हैं, वो विंड रस्टल्स जेंटली बिकॉज ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। नेक्स्ट 3 में है डू यू डिसलाइक एनी ऑफ द पोइम्स गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी हिको है बिकॉज ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच की वजह से, क्योंकि पोइम जो है उसका मेन जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करना है रीडर्स का। मेक द रीडर्स फील द राइटर्स इमोशंस एंड इंटेंशंस और उसके इमोशंस को जो है वो फीलिंग्स को यहाँ पे शो करना और उसको ग्रैब करना है, और वो इसमें नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है मैनी पोइट्स आर इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड द चेंजिंग ऑफ द सीजन्स, दे सी थिंग्स दैट गिव देम न्यू ideas and make them want to share your ideas in a small group। यहाँ पे हमने बच्चों से एक पोइम राइट करवानी है अकॉर्डिंग टू सीजन। मैंने यहाँ पे मेंशन नेचर के अकॉर्डिंग पोइम है नेचर्स फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड हर हॉटेस्ट ह्यू टू होल्ड हर अर्ली लीव्स ऑफ फ्लावर्स बट ओनली सो आर ours then leaves subsides to leaf so even snake to grief so dawn goes down to day nothing gold can stay। ये पोइम है जो उसके बारे में स्प्रिंग के बारे में है, और इसमें ये है जो मैसेज कन्वे किया गया है नथिंग गोल्ड कैन स्टे, जो सोना है गोल्ड है हमारे पास वो रुक नहीं सकता। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है ये भी कंप्रीहेंशन क्या है 5 वर्ड्स जो हैं वो हमने यहाँ पे नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखवाने हैं, जैसे पिक्चर्स नीचे मेंशन की गई हैं। हमारे पास डेजर्ट है, बीच है, वुडलैंड है, माउंटेन है और रिवर एंड हिल है। ये जो 6 जो हमें पिक्चर्स दी गई हैं इनके अकॉर्डिंग टू सीजन्स, इनके सीजन्स के लिहाज से हमने 4 जो डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं वो यहाँ पे राइट करवाने हैं। फर्स्ट में बैरन है, डेजर्ट जो है इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास हैं बैरन, वेस्टलैंड और डिसोलेशंस, बश, वेस्ट। और नेक्स्ट बीच के लिए हमारे पास है प्राइवेट, वंडरफुल, पीसफुल एंड डेजलिंग। डेजलिंग मीन्स है हमारे पास है स्टनिंग। रस्टिक हमारे पास है नेचुरल, जो एक नेचुरल चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं रस्टिक। नेक्स्ट हमारे पास है वुडलैंड। वुडलैंड में हमारे पास क्या है, ये भी एक नेचुरल है। और नेक्स्ट हमारे पास माउंटेन है। माउंटेन में हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैजेस्टिक्स है, मिस्टीरियस है और एव इंस्पायरिंग है। और नेक्स्ट हमारे पास है ब्रीथ टेकिंग है और क्रिएटिव है। ठीक है, माउंटेन के लिए जो हमारे पास जो 5 डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे राइट कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर। रिवर के लिए हम 5 डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स कौन से यूज़ करेंगे, ये नेचुरल स्ट्रीम है और एक रिफ़्रेशिंग है और अग्रेसिव है और नेक्स्ट क्लियर है। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि कूल, इसके लिए हम मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हिल है, ये है लवली, एलिवेटेड है, स्लोपिंग है। और नेक्स्ट हमारे पास है टावरिंग है। और जहाँ पे और हम जो मेंशन कर सकते हैं वंडरफुल वर्ड्स हैं। और नेक्स्ट इसमें हमने बच्चों से डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स को हम साथ मेंशन करेंगे कि हम डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 140 पेज है। 140 पेज में हमने
क्या लर्न करना है? सेम लेटर्स हैं, डिफरेंट साउंड्स हैं, यानी कि लेटर्स जो हैं वो सेम हैं बट उनकी साउंड्स जो है वो डिफरेंट हैं। ये हमारे पास हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, बट वी प्रोनाउंस द वर्ड्स डिफरेंटली। लुक एट दीज वर्ड्स विच ऑल कंटेन्स द लेटर ईयर। जन के यहाँ पे 4 पिक्चर्स हैं और इनके वर्ड्स में भी सब में EAR मेंशन है और इनकी प्रोनाउंसिएशंस जो है वो डिफरेंट है। जैसे लर्न और ईयर देख सकते हैं कि ये लर्न, ये अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे हम ये लर्न करेंगे कि अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट लेटर वी विल डिसाइड प्रोनाउंसिएशंस ऑफ द वर्ड्स। हम नेक्स्ट लेटर जो है वो डिसाइड करेगा कि उसकी जो वो लेटर है उसकी प्रोनाउंसिएशन या उसकी साउंड क्या होगी। जैसे लर्न EAR जो है ये मिड में है और यहाँ पे ये स्टार्ट में है। इसके फर्स्ट लेटर में यानी कि फर्स्ट में भी कॉन्सोनेंट नहीं है। नेक्स्ट बियर में आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये ईयर जैसी साउंड है बिकॉज यहाँ पे आगे कोई कॉन्सोनेंट या वॉल लेटर नहीं है आर के बाद। इसी तरह से हार्ट में भी हमारे पास है, इसमें टी है तो इसकी भी साउंड जो है वो आंट जैसी है। लर्न जैसे हमने रीड किया है हॉट। ऑलमोस्ट यहाँ पे इस सेक्शन में हमने सॉर्ट आउट करने हैं। ये हमें बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, इनको हमने 3 वर्ड्स का जो है वो पेयर लिखने हैं। जैसे वियर है, ईयर है, फियर, पियर, हियर्ड एंड बियर। इसी तरह से ही हमारे पास है नेक्स्ट 141 पेज है हमारे पास, जिसमें हम रीड करेंगे पोइट्री, ग्रामर है एंड वोकेबलरी है। विच वर्ड्स इन द क्लाउड्स हैज़ द सेम साउंड एज द वर्ड इन द सन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें सेम साउंड जो है वो कैसे है, उनके साथ हमने ये नीचे ज्वाइन कर देना है। जैसे सन में हमारे पास है लैम्प, तो सेम साउंड है हमारे पास प्लम्प और नम, की आवाज़ है यहाँ पे। इसी तरह से ही हमारे पास सेकंड पिक्चर में है राइस, तो राइस में हम देखेंगे कि इसमें ये 3 लेटर्स नीचे दिए गए हैं, 3 वर्ड्स हैं, तो इसमें सेम साउंड किसकी है? पुलिस। ये भी नहीं, प्रैक्टिस, यहाँ ये भी नहीं, इसके साथ सेम साउंड है आइस मीन्स के नाइस, राइस एंड नाइस। इसी तरह से ही थर्ड पिक्चर में हमारे पास है शाउट। शाउट में हमारे पास है जर्नी, ये भी नहीं है, सेम साउंड। 4 इसमें भी सेम साउंड नहीं है और लास्ट में हमारे पास है विद आउट। जैसा कि हमने इसके पहले इस बार में लर्न कर चुके हैं कि राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो साउंड्स देते हैं, सेम साउंड्स देते हैं एट द एंड ऑफ। अगर लेटर्स जो हैं वो सेम लेटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ड्स होंगे तो वो सेम साउंड्स देंगे। सी सेक्शन में हमारे पास क्या है? विच वर्ड्स विद द डबल ओ लेटर स्ट्रिंग्स कंप्लीट दिस राइम्स। इफ़ आई एम इन द मूड टू ईट सम नाइस फूड, आई लुक इन अ बुक एंड चूज़ वट टू कुक। नेक्स्ट हमारे पास स्केच जोन में क्या है? स्केच जोन में हम लर्न करेंगे थिंक ऑफ 4 मोर वर्ड्स विद द डबल ओ लेटर स्ट्रिंग्स, 2 विद द डबल ओ साउंड्स इन मूड एंड 2 विद द डबल ओ साउंड्स इन बुक। यानी कि ये देखें यहाँ पे उक है और ये ऊपर हमारे पास लॉन्ग वाउल साउंड्स है और नीचे हमारे पास शॉर्ट वाउल साउंड्स हैं। हमने यहाँ पे मज़ीद वर्ड्स बच्चों से राइट करवाने हैं, जैसे फूल है, कूल है और पूल, वूल, मून, सोन, गुड, स्टूड, कुक एंड हुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबियों से हमकिनार करे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।